वो प्यारा सा बुक मार्क जिसे मैंने क्रोशे से बनाया है। इस बुक मार्क को आप बुक में लगा करके याद रख सकती हैं कि आप किस पेज पर थीं। तो कैसा लगा आपको? ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बनाने में उतना ही ईजी है। बिगिनर्स इसे आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में बुकमार्क को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वूल लेंगे और एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट कैसे बनाएंगे? वूल को ले लेंगे, उंगली पर धागे को लपेट लेंगे इस तरह से, और उसके बाद ये क्रोशिया से ये पीछे वाला धागा है उसको इस तरह से निकाल लेंगे, और इसके बाद इस तरफ से और दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से धागे को खींच लेंगे। ये हमारी स्लिप नॉट बन जाएगी। अब बनाएंगे 10 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन बनाने के बाद 5 चेन छोड़ करके, ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ। 5 चेन छोड़ करके सिक्स्थ वाली चेन पर यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, और यहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे? ये क्रोशिया को डाल लेंगे चेन में, एक लूप ले लेंगे, ये इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। दूसरी डबल क्रोशिया देखिए, क्रोशिया पे पहले ऊन लपेटेंगे, उसी चेन में डालेंगे, एक लूप ले लेंगे, फिर एक नया लूप लेकर के 2 लूप में से निकाल देंगे, फिर एक लूप लेकर के 2 लूप में से निकाल देंगे। ये हो गई हमारी दूसरी डबल क्रोशिया। फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन में, जैसे अभी बनाइए उसी तरह से तीसरी डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्या करेंगे? क्रोशिया पे एक बार धागा लपेटेंगे, चेन में क्रोशिया डालेंगे, एक लूप लेंगे, एक नया लूप लेकर के 2 लूप में से निकालेंगे, फिर एक नया लूप लेकर के 2 लूप में से निकालेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बना ली है। अब ये हम बना रहे हैं तीसरी डबल क्रोशिया। ये हो गई हमारी तीसरी डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया पहले बनाई, 2 चेन बनाई और उसके बाद 3 डबल क्रोशिया बनाई है। अब इसके बाद ये 3 चेन छोड़ के 1 2 3 चौथी वाली चेन पर एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। लास्ट चेन है चौथी, वहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी डबल क्रोशिया बन गई है। अब क्या करेंगे? हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। इस तरह से हम डिजाइन जो बना रहे थे इसको मोड़ लेंगे इस तरह से। और अब हम पलटने के बाद क्या करेंगे? ये जो 3 डबल क्रोशिया के बाद होल है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? क्रोशिया पर धागा लपेटेंगे, क्रोशिया होल में डालेंगे, एक लूप लेंगे, फिर एक लूप लेंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया पर धागा लेंगे, क्रोशिया को होल में डालेंगे, एक लूप लेंगे, एक नया लूप लेकर के 2 लूप में से निकालेंगे, फिर एक नया लूप लेकर के 2 लूप में से निकालेंगे। ये हो गई हमारी दूसरी डबल क्रोशिया। फिर ये हो गई हमारी तीसरी डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बना ली है। फिर 2 चेन बनाएंगे जैसे अभी हमने पहले बनाया था। 2 चेन बनाने के बाद इसी होल में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई एक डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। जहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाई, ये आखिरी वाली, इसी जगह पर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह पर। ये हो गई हमारी एक डबल क्रोशिया। 3 चेन बनाएंगे और फिर इसको डिजाइन को इस तरह से पलट लेंगे। 2 बार डिजाइन बना चुके हैं, अब तीसरी बार हम डिजाइन बनाने जा रहे हैं। फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, ये जो होल है यहाँ पर क्रोशिया को डाल करके एक लूप ले लेंगे, एक लूप लेकर के 2 लूप में से निकालेंगे, फिर एक लूप लेकर के 2 लूप में से निकालेंगे। इस तरह से हमारी एक डबल क्रोशिया बन जाएगी। फिर इसी तरह से हम दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से हम तीसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे।
3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लेंगे और फिर इसी होल में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, ये दूसरी डबल क्रोशिया, ये तीसरी डबल क्रोशिया। फिर जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है, ये यहाँ पर क्रोशिया पे धागा लेकर के यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बनती चली जाएगी। इस डिज़ाइन को आप जितना चाहें उतना लंबा बना सकते हैं। जितनी लंबी आपकी बुक हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 12 बूटियाँ डाली हैं और यहाँ पर मैं 12 बूटियाँ ही डालने जा रही हूँ। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 12 रो बना ली हैं। 12 बार हमारी बूटियाँ बन चुकी हैं। अब हमें लास्ट रो बनानी है, 6 चेन बनानी है। पहले 3 चेन बनाते थे, यहाँ पर 6 चेन बनानी है। 6 चेन बना करके इसको इस तरह से पलट देना है। जो गैप है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया बना रहे हैं उसी के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये इस तरह से यहाँ पर लास्ट में एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। ये हो गई 2 और ये हो गई 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ जहाँ पर बुना हुआ है यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो गैप है यहाँ पर, ये कॉर्नर का गैप था, यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाई हैं और बीच में जो गैप है यहाँ पर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ये होगी एक सिंगल क्रोशिया और ये होगी दूसरी सिंगल क्रोशिया। इसके बाद ये जहाँ पर बुना हुआ है, जुड़ा हुआ है, वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर गैप में 2 सिंगल क्रोशिया, जहाँ पर जुड़ा हुआ है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और जहाँ पर गैप है वहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हम ये पूरी रो बनाते हुए कॉर्नर तक आएंगे। फिर आपको हम दिखाते हैं कि कैसे बनाना है। बीच के हर गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम लास्ट में कॉर्नर तक आ गए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो बुना वाला है जहाँ जुड़ा है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद ये कॉर्नर जो है यहाँ पर हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया इस साइड के लिए हो गई। फिर 3 सिंगल क्रोशिया दूसरी साइड के लिए बनाएंगे। ये 1 2 और ये 3 दूसरी साइड के लिए हो गई। जहाँ पर ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर जो गैप है यहाँ पर बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3 एक साइड के लिए, फिर 3 और बनाएंगे दूसरी साइड के लिए। 1 2 और ये 3। कॉर्नर पर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में जितने भी गैप हैं सब में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए आप, यहाँ पर जुड़ा हुआ जहाँ, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके ये जो गैप है यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम लास्ट तक बनाते चले जाएंगे। अभी मैं आपको लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। यहाँ हम लास्ट में कॉर्नर तक पहुँच चुके हैं। तो एक साइड के लिए हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। दूसरी साइड के लिए भी हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। बीचों बीच में जहाँ जुड़ा हुआ है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 इस साइड में हम बना चुके हैं तो 3 सिंगल क्रोशिया और बना करके हम ये अब हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दें। जो पहली वाली सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे और इसके बाद एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे।
अब यहाँ पर दूसरे रंग का धागा लेंगे ये, और इस तरह से जो चेन बनी है यहाँ पर इस धागे को निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे, इस तरह से फिक्स कर लेंगे। इसके बाद इस धागे को यहाँ पर 2 गांठ दे करके बांध लेंगे, जिससे कि ये खुले नहीं, ये इस तरह से। अब बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3। फिर जहाँ से हमने इसको जोड़ा है वहीं पर इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। एक चेन छोड़ के, ये एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाएंगे और फिर इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमको बॉर्डर बनाना है। पहले एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर 3 चेन बनानी है, फिर उसी जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया पहले बनाई थी वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना करके इसे जोड़ देना है। इस तरह से बॉर्डर बनता हुआ चला जाएगा। चारों तरफ इसी तरह से हमें बनाना है। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। पहले एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूँ। ये एक चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 3 चेन बनाएंगे, फिर उसी जगह पर सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। इस तरह से ये उभरा उभरा बॉर्डर बनता चला जाएगा। अभी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब इसे ये लास्ट में यहाँ पर बूटी बन चुकी है, तो यहाँ पर इस जगह पर क्रोशिया डाल करके स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे और उसके बाद एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। तैयार हो गया है। अब इसमें टसल्स लगाने हैं। टसल्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे,